था, जो मतलब बता रहा है कि 1 बजे या 2 बजे वो कहीं कहीं स्थिर होता है, पर जो सेकेंड का कांटा है वो 1 सेकेंड भी स्थिर नहीं होता, वो चलता जाता है, चलता जाता है। वैसे ही हमारा भी, हमारी आत्मा भी हर योनि में ऐसे ही चलती है, पर मन रूपी जो कांटा है उनको, मन को हमें मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये छोटा सा सूत्र, क्योंकि कर्म मन से ही बांधा जाता है और कर्म मन से ही तोड़ा जाता है। मन हमारा उस घोड़े के समान है, और घोड़े की जो लगाम है, वो लगाम अगर हमारे साथ में, हमारे हाथ में नहीं है तो वो घोड़ा हमारे बस में नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि घोड़े की लगाम हमारे पास में नहीं। घोड़ा भाग जाएगा, हम पीछे भागेंगे, पर घोड़ा हमारे हाथ में, हमारे पकड़ में नहीं आ सकता। परमात्मा देशना के माध्यम से हमको यही समझा रहे हैं, ये मन रूपी घोड़ा अभी आपको मिला हुआ है, अब उसको समझना है कि घोड़े को किस प्रकार से हमें पकड़ना। हमारा ये दृष्टांत चल रहा था कि अभय कुमार पिताजी के पास में जाता है और कहता है, मुझे पिताजी ने अभय कुमार को कहा था तुझे राजा बनना है, राजगद्दी को प्राप्त करना है, पर अभय कुमार कहता है मुझे राजा नहीं बनना है। और ये दूसरा भाई कौणिक कहता है कि मुझे राज चाहिए, पर श्रेणिक महाराजा जानते थे कि अगर कौणिक के हाथ में मेरा राज का सत्ता चली गई तो मेरी प्रजा है वो दुखी हो जाएगी, और अभय कुमार के हाथ में अगर मेरी राज की सत्ता हाथ में आ गई तो वो सत्ता सुखमय बन जाएगी। एक बाप के दोनों बेटे, पर दोनों में फर्क कितना? पर कौणिक राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने पिता श्रेणिक महाराजा को कारागृह में भी डाल देता है, और रोज के 100 अंटर मारता, रोज के 100 अंटर। और हमको क्या, हमारा मन कितना, हमारे परिवार के प्रति कितना रहता है, पुत्र के प्रति कितना प्रेम रहता है माँ का, पुत्र के प्रति कितना प्रेम रहता है बाप का, और वही बेटा जब हमारा समय, अंत समय हो जाता है ना, तो तुली भी वही बेटा देता है जिसकी हमें इच्छा रहती है बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, लेकिन वही बेटा अंत समय में जाकर के हमको मन को वश में करता। जब तक मन वश में नहीं है, अभय कुमार का मन वश में हो गया, जीनवाणी सुनी, और जीनवाणी सुनने के बाद में मन में एक लक्ष्य पैदा हो गया कि मुझे संयम लेना है, मुझे नरक गति को। अनेक प्रकार के जानवर आ रहे हैं। इधर राजा को पता पड़ा, श्रेणिक महाराजा को भी क्या हुआ, पुत्र या पुत्री क्या हुआ पता पड़ा, तो वो राजा श्रेणिक स्वयं वापस नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, वहां पर गया, जंगल में गया, जीव जंतु ने छोटी सी अंगुली उसको काट दिया, इसलिए उसका नाम कौणिक रखा, और 48 घंटे तक उस छोटे से कौणिक की अंगुली श्रेणिक महाराजा ने अपने मुंह में रखी, बहते खून को स्वयं ने चूसा, लेकिन वही कौणिक आज रोज बाप को 100 अंटर मारा। जब कौणिक को ये पता पड़ा ना, तो कौणिक भागता हुआ जहां श्रेणिक को बंदी कारागृह में रखा हुआ था, वहां जाकर के जैसे ही भागकर आ रहा है श्रेणिक के मन में, क्योंकि श्रेणिक महाराजा पहले सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जब परमात्मा की शरण में गया, अनादि मुनि के शरण में गया, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था। और उधर से श्रेणिक महाराजा ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, श्रेणिक हाथ में
अंगूठी थी, अंगूठी में जहर भरा हुआ था और मन में चिंतन चला कि मुझे मेरे बेटे के हाथ से नहीं मरना। अगर मैं बेटे के हाथ से मर गया तो परंपरागत ये गाथा गाई जाएगी कि श्रेणिक महाराजा का वध किसने किया, तो बेटे ने किया। ऐसे यशो गाथा न गाए, यह श्रेणिक पहुंचे उसके पहले ही कौणिक ने वो चैन खा करके शरीर को त्याग दिया, क्योंकि सम्यक तो भरा हुआ था। हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो गया तो हमें सच्चा धर्म, सच्चा गुरु और सच्चा परमात्मा हमको प्राप्त होंगे। सम्यक दर्शन के बिना क्या अच्छा क्या बुरा हम तय नहीं कर सकते। श्रेणिक महाराजा सम्यक तो प्राप्त होने के बाद में भगवान प्रभु महावीर जिस दिशा में विचरण करते थे ना, हर रोज तो राजगिरी नगरी में नहीं रहते थे परमात्मा, पर जिस दिशा में विचरण करते थे उस दिशा के अंदर सोने चांदी के चावल बना करके परमात्मा को रोज अक्षत और अष्ट प्रकार की पूजा करते। रोज जब तक रहे सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए और प्राप्त होने का जिस दिशा में परमात्मा का विचरण चलता था उसी दिशा के अंदर रोज सोने और चांदी के चावल बना करके परमात्मा का अक्षत से पूजा करते। और हम यहाँ पर शांतिनाथ दादा प्राचीन उन दादा के अष्ट प्रकार की पूजा तो न हो तो कोई बात नहीं, कम से कम नैवेद्य अक्षत और फल लेकर के तो 3 प्रकार की तो पूजा मैं करूं। 8 प्रकार की पूजा न हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 प्रकार की पूजा तो करो। पर हमारा मन अभी तक धर्ममय नहीं बन रहा, मन भटक रहा है। संसार की वृत्तियों में इतना भटक रहा है, उसको पकड़ने में बड़ी मुश्किल होगी। मने मनुष्याणां कारण बंध मोक्ष। ओ भैया